हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। हाल ही में द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स मूवी रिलीज हुई। ये मूवी भी बाकी द कंज्यूरिंग यूनिवर्स मूवीज की तरह सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द कंज्यूरिंग यूनिवर्स मूवीज के बारे में और आपको बताएंगे इन सभी मूवीज की सच्ची घटनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे द कंज्यूरिंग मूवी के पहले पार्ट की, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें पैरन परिवार के साथ घटी घटना है। साल 1971 अमेरिका के रोड आइलैंड में पैरन परिवार एक पुराने फार्म हाउस में रहने आया। फार्म हाउस दिखने में खूबसूरत था, लेकिन उसके अंदर छुपी थी एक डरावनी कहानी। कुछ ही दिनों में वहां बच्चों ने महसूस किया कि रात को कोई उनके कमरे में घूमता है। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, तो कभी दीवारों से अजीब खरोच के निशान नजर आते हैं। कहानी और भी डरावनी तब हुई जब उनकी माँ कैरोलाइन पैरन को एक औरत की परछाई दिखने लगी। एक ऐसी औरत जिसकी आंखें नहीं थी और जो हमेशा गुस्से में लगती थी। उस औरत का नाम था बाथशेबा शेरमन। कहा जाता है कि वह 19वीं सदी में इसी जमीन पर रहती थी और शैतान की पूजा किया करती थी और साथ ही काला जादू भी करती थी। इन सब घटनाओं की वजह से पूरी फैमिली यहाँ रहने से डरने लगी। फिर उन्होंने मदद के लिए मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ईडी और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। लॉरेन आत्माओं को देख सकती थी और महसूस कर सकती थी। उन्होंने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, यहाँ आप लोगों के अलावा और भी कोई है और बहुत गुस्से में है। फिर कई दिनों की छानबीन के बाद लॉरेन ने समझा कि ये आत्मा बाथशेबा की है, जिसने अपनी जान लेने से पहले शैतान को बुलाने की कोशिश की थी। फिर इन्होंने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की। एक्सॉर्सिज्म के दौरान घर हिलने लगा, हवा इतनी तेज चलने लगी कि बच्चे हवा से इधर उधर गिरने लगे और वो आत्मा कैरोलाइन के शरीर पर कब्जा करने लगी। काफ़ी संघर्ष के बाद लॉरेन ने उस आत्मा को अपने वश में कर लिया। दोस्तों, यह फिल्मी कहानी थी, लेकिन असलियत में पैरन परिवार ने सच में दावा किया था कि उनके घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होती थी। कैरोलाइन पैरन ने खुद कहा कि मुझे लगता है बाथशेबा अब भी यहीं है। अब हम बात करेंगे द कंज्यूरिंग मूवी के दूसरे पार्ट की, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक सिंगल मदर पैकी हॉक्सन और उनकी बेटियों के साथ घटी घटना है। यह घटना इंग्लैंड के शहर इनफील्ड पोल्टरजेस्ट में साल 1977 में घटी। यहाँ एक सिंगल मदर पैगी हॉक्सन अपनी बेटियों के साथ रहती थी। पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से उनके घर में अजीब चीज़ें होने लगी। फर्नीचर का अपने आप खिसकना, कभी खिलौने हवा में अपने आप उड़ना और कभी बच्चों की आवाज़ अचानक बदल जाना। सबसे डरावना पल तब आया जब छोटी बेटी जैनेट रात को बिस्तर पर लेटी थी और अचानक हवा में उड़कर कमरे की दूसरी तरफ जा गिरी। द कंज्यूरिंग 2 मूवी में दिखाया कि ईडी और लॉरेन वॉरेन वहां गए और उस परिवार की मदद की, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग थी। असल में लॉरेन को आधिकारिक तौर पर बुलाया ही नहीं गया था। वे केवल एक बार वहां पहुंचे थे और बाकी की छानबीन ब्रिटेन के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने की थी। फिर भी कहानी सच हो या नहीं, पर इतना जरूर है कि इनफील्ड पोल्टरजेस्ट केस आज भी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल केसेस में से एक है। अब हम बात करेंगे द कंज्यूरिंग मूवी के तीसरे पार्ट की, द डेविल मेड मी डू इट, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में सिर्फ घर या आत्माओं की कहानी नहीं, बल्कि एक मर्डर केस भी था। यह घटना यूएसए के शहर कनेक्टिकट में साल 1981 में घटी। एक लड़का जिसका नाम एरन चियान जॉनसन था, उस पर हत्या का आरोप लगा। लेकिन इस केस ने पूरे अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि एरन ने अदालत में कहा, मैंने ये हत्या नहीं की, बल्कि मुझसे ये काम एक शैतान ने करवाया। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के डेविड से शुरू हुई थी, जो अजीब आवाज़ें सुनता था और अचानक हिंसक हो जाता था। धीरे धीरे डेविड का व्यवहार बदलने लगा। कभी वह अनजानी भाषा बोलने लगता, कभी चीखने चिल्लाने लगता और कभी घर वालों को मारने की कोशिश करता। उसका परिवार बुरी तरह डर गया और उन्होंने मदद के लिए ईडी और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। लॉरेन ने जैसे ही डेविड को देखा, उन्होंने कहा, यह बच्चा किसी आत्मा के कब्जे में है। फिर डेविड पर एक्सॉर्सिज्म शुरू किया गया। इन्हीं दिनों डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड एरन चियान जॉनसन भी अक्सर वहां मौजूद रहता था।
वह डेविड से बहुत लगाव रखता था और उसे इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक रात एक्सॉर्सिज्म के दौरान डेविड अचानक जमीन पर गिर पड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। कमरे में सबको महसूस हुआ कि वहां कुछ अदृश्य ताकत मौजूद है। इसी दौरान एरन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बोला, अगर तुझमें हिम्मत है तो इस बच्चे को छोड़ और मुझ पर आ जा। उसी पर डेविड शांत हो गया, लेकिन एरन की आंखों में एक अजीब सा बदलाव आ गया। कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। डेविड धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन अब एरन के व्यवहार बिगड़ने लगा। कभी वह बिना वजह गुस्से में आ जाता, कभी घंटों अकेले किसी से बात करता रहता। डेबी ने महसूस किया कि एरन अब पहले जैसा नहीं रहा और फिर 16 फरवरी 1981 को एरन अपने लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ अचानक बहस करने लगा और गुस्से में एरन ने चाकू से एलन की हत्या कर दी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि हत्या के वक्त एरन की आंखें ऐसी थी जैसे वह इंसान ना होकर कोई और ही प्राणी हो। इस घटना के बाद केस कोर्ट में पहुंचा और इतिहास रच दिया, क्योंकि पहली बार किसी आरोपी ने कहा, मैंने ये हत्या नहीं की बल्कि मुझसे ये काम शैतान ने करवाया। कोर्ट में इसकी डिफेंस टीम ने कहा, यह डेमोनिक पोजीशन का मामला है। यह अमेरिका का पहला केस था जिसमें द डेविल मेड मी डू इट, यानी शैतान ने मुझसे ये करवाया, को एक कानूनी दलील बनाया गया। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और एरन को दोषी माना गया, लेकिन यह केस आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय मुकदमों में गिना जाता है। अब हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की चौथी मूवी द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स के बारे में। यह घटना साल 1970 में पेंसिल्वेनिया के स्मल परिवार के साथ घटी। 1970 के दशक में पेंसिल्वेनिया के स्मल परिवार ने दावा किया कि उनके घर में शैतानी ताकतें हैं। उन्होंने बताया कि उनका फर्नीचर अपने आप हिलने लगता है, उनके घर में अपने आप बदबू फैल जाती है और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें मार रहा है। फिर वहां ईडी और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। ईडी और लॉरेन वॉरेन ने छानबीन करने के बाद कहा कि यहाँ सचमुच एक आत्मा मौजूद है। फिर वहाँ कई एक्सॉर्सिज्म करने के बाद भी ये घटनाएं सालों तक जारी रही। आज भी लोग मानते हैं कि स्मल परिवार का घर सबसे डरावने हॉन्टेड हाउसेस में से एक है। तो दोस्तों, ये थी द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की चारों फिल्मों की कहानियां और उनके पीछे की सच्चाई। पैरन परिवार का फार्म हाउस, इनफील्ड पोल्टरजेस्ट का रहस्य, एरन जॉनसन का मर्डर केस और स्मल परिवार के साथ घटी घटना। चारों कहानियों में एक बात कॉमन थी कि इंसान ने कुछ ऐसा देखा जिसे साइंस आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगली बार अगर आप किसी पुराने घर में जाएं और वहां अजीब आवाजें सुने तो ध्यान रहे, हर आवाज हवा की नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।